हेलो गाइस, आई होप यू आर फाइन। एंड इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्प्लिट दिस टर्म। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पोली का मतलब होता है या होता है हमारे पास मैनी। ठीक है, वैसे तो हमारे पास क्या होता है, मैनी ही इसका मतलब होता है, लेकिन हम इसका मीनिंग वन में भी ले सकते हैं इन दिस सिचुएशन। अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इसको वन भी कह रहे हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट टाइप्स हैं और उसमें भी आप देखेंगे कि ये मोनोनोमियल्स भी होते हैं, दे कैन बी बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, अभी हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पोली का मतलब है या मैनी हो सकता है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास मैनी ही होता है इसका मीनिंग, लेकिन इन दिस सिचुएशन हम इसको वन भी ले सकते हैं। और नोमियल्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स। ठीक है, नोमियल्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास टर्म्स होता है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो टर्म्स है ना, हम इस मज़ीद टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं कि अब टर्म्स होते क्या हैं। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जो टर्म्स हैं हमारे पास वो तीन तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, टर्म्स के अंदर हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है। तो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, वन है, टू है, कोई भी नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 5 लिखा हुआ है, 2 है, 1 है, ये सारे नंबर्स हैं आपके पास, सो दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास टर्म्स क्या हो सकती है, कोई वेरिएबल भी हो सकती है सिर्फ। ठीक है, वेरिएबल क्या हो सकता है, कोई भी, हम कहते हैं कि कोई भी ABCD, ठीक है, A to Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट, इट कैन बी एनी अल्फ़ाबेट। सो ये होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। जैसे कि हेयर यू कैन सी, यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे है Y, हमारे पास वेरिएबल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको X नज़र आ रहा है। हेयर यू कैन सी वी हैव द VW। ठीक है, सो ये डिफरेंट आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब और भी क्या हो सकती है हमारे पास, कि जो टर्म्स हैं ये भी हो सकता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5, जैसे यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है एंड इसके साथ जो लिखा हुआ है दिस इज़ अल्फ़ाबेट, दैट इज़ वाई। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि ये 5y² है, तो ये वेरिएबल भी है इसके अंदर विच इज़ वाई, एंड कांस्टेंट भी है इसके अंदर विच इज़ अ नंबर। तो ये हमारे पास क्या कहलाती हैं, तो ये सारी हमारे पास टाइप्स हो सकती हैं टर्म्स की, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकता है, या सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, या फिर वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। यानी दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे हुए होंगे। ठीक है, तो इन दोनों के दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें, हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है पोलिनोमियल्स की। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे पास, इनके अंदर जैसे अभी हमने देखा, तो इनमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पोलिनोमियल कैन हैव कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया। ठीक है, इसके अंदर कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल का मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, या फिर हमारे पास, अच्छा, वेरिएबल को हम, वेरिएबल और कांस्टेंट यानी किसी नंबर को हम कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, तो देखें आप नंबर देख रहे हैं 4 है तो ये 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 को हम डिफरेंट सिचुएशन में, ऐसा तो नहीं है कि हम कभी 3 कह रहे हो या कभी 2 कह रहे हो, तो क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज़ वाई हम किसी नंबर को क्या बोलते हैं, किसी भी नंबर को कांस्टेंट कह रहे होते हैं। बट अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, तो जैसे कि हम फाइंड करते हैं ना, हमारे पास डिफरेंट, जब कोई भी इक्वेशंस आती हैं तो हम क्या करते हैं कि अब बताएं आपके पास x क्या है, y क्या है, y की वैल्यू, तो देखें हम क्या कर रहे होते हैं, यानी x एंड y की वैल्यू हमारे पास हर सिचुएशन के अंदर चेंज हो रही होती है, y की भी चेंज हो रही होती है। तो मतलब ये जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी वैल्यू क्योंकि सेम नहीं रहती। ठीक है, जब भी हम कोई भी हम क्या कर रहे होते हैं, सोल्यूशंस को डिराइव कर रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, इनकी वैल्यू डिफरेंट आ रही होती है, जिसकी वजह से हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स के अंदर क्या हो सकता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट हम कहते हैं सिंपली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज़ नोन एज पावर। ठीक है, पावर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्स के ऊपर क्या है, हमारे पास पावर है स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आप देखें इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स के ऊपर है 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे -2 है y की पावर, तो ये सारी पावर्स कहलाती हैं, पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आपको याद रखनी है पोलिनोमियल्स के बारे में, तो वो क्या है कि जो पोलिनोमियल्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं होते बाय वेरिएबल। आप लोग ये सारी, इस बात को जो है ज़रूर याद रखें, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, कि जैसे आपके पास है 5y² था। ठीक है, अब ये आपके पास एक टर्म है, ये तो एक नॉर्मल टर्म है ना, हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा कि हमारे पास क्या हो सकता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये है, लेकिन इसके नीचे कोई भी
अल्फ़ाबेट डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई नंबर तो आ सकता है, चलिए 3 लिखा हुआ है तो एक्सेप्टेबल है, ये पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर हमारे पास के नीचे कोई अल्फ़ाबेट यानी कोई भी वेरिएबल अगर आ जाए, जैसे कि x है, y है, z है, या कोई भी ABCD में से कुछ भी आ जाए A to Z, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं होंगे, ठीक है। सो ये है हमारे पास यहाँ तक पॉलिनॉमियल्स के होते क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है, मोनोनॉमियल्स, बाइनॉमियल्स एंड ट्राइनॉमियल्स। सो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। जो मोनो है, वर्ड मोनो का मतलब होता है हमारे पास 1, ठीक है। और जो नॉमियल्स हैं, नॉमियल्स का मतलब तो मैं आपको बताया था कि इट मीन्स टर्म्स, सही है। सो 1 टर्म। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक ही टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये एक ही है हमारे पास। सो दिस इज़ 1 टर्म, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट मोनोनॉमियल्स। फिर दूसरी टाइप होती है हमारे पास, इसमें होती है बाय मीन्स 2। देन वी हैव नॉमियल्स। सो नॉमियल्स का मतलब सेम क्या होता है, टर्म होता है हमारे पास। तो 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स। हाउ 2 टर्म्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4y इज़ 1 टर्म एंड दिस 1 इज़ अनदर टर्म। तो और उसके दरमियान में क्या होगा, हमेशा जब भी कोई टर्म लिखी होती है, अगर फॉर एग्जांपल 2 है या 2 से जो जितने ज़्यादा हैं, तो उनके दरमियान में हमेशा या प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान में कोई प्लस माइनस था नहीं, तो इसका मतलब है कि एक ही सिंगल टर्म है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें यहाँ पे सिर्फ ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये एक ही टर्म है। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इसका मतलब ये 2 स्प्लिट हो गए, 2 अलग टर्म्स बन गई। यहाँ पे देखें आप माइनस देख सकते हैं, इसका मतलब कि 1 2 3 टर्म्स होगी, ठीक है। कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे, 1 2 3 टर्म्स हैं। तो देखिए ट्राई का मतलब होता है 3 और नॉमियल्स अगेन इसका क्या मतलब होता है, टर्म्स। सो यहाँ पे 3 टर्म्स हो गई हमारे पास, ठीक हो गया। तो इस तरह से अब हमें समझ आ गई है कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट्स डेफिनेशन और इसकी टाइप्स। अब हम इसकी देखते हैं कि एग्जांपल में क्या है, किस तरह से पता चलेगा कि पॉलिनॉमियल्स क्या हैं और पॉलिनॉमियल्स कौन से नहीं हैं, ठीक है। सो देखें, अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये हमारे पास, तो देखें डेफिनेशन आपको याद हो गई है, तो अब आपको समझ आ रही होगी यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्या हो गया, यानी एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। सो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन में था हमारे पास, सो इट मीन्स कि ये पॉलिनॉमियल है। देन हमने कहा कि ये जो पॉलिनॉमियल्स हैं वो सिर्फ नंबर भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल बाय डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देख सकते हैं कि 1 2 टर्म्स है, इसके अंदर एक नंबर आ रही है सिर्फ, ठीक है, कांस्टेंट है, एंड अनदर वन इज़ ओनली अ वेरिएबल, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि लेकिन बाय डेफिनेशन ये फुलफिल कर रहा है हमारे पास डेफिनेशन को, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉलिनॉमियल है। अब दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, बाय अ नंबर। जब भी नंबर से अगर कोई भी टर्म डिवाइड होगी तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता, यानी कोई वेरिएबल अगर होता, तो कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी एग्जांपल्स हैं जो कि पॉलिनॉमियल नहीं है, एंड ये आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। अभी हम पहले ये देख रहे हैं कि कौन सी होती हैं, लेकिन जो नहीं होती वो आप ज़रूर याद रखें, ताकि इससे आपको पता चल जाएगा कि बाकी डेफिनेटली अगर ये आपको याद हो गई थोड़ी सी एग्जांपल्स, तो इट मीन्स कि इसके अलावा जितनी भी हैं वो सारी पॉलिनॉमियल्स हैं, ठीक है। सो अब देखिए पॉलिनॉमियल्स जो हैं और इसमें क्या हो सकता है कि जैसे कि ये भी एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, देखिए नंबर है साथ में एक वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट वेरिएबल। सो ये भी पॉलिनॉमियल है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही हो गया, एक टर्म है, ये अनदर टर्म होगी, ठीक है, तो ये भी पॉलिनॉमियल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बात याद रखें कि वैसे अगर हमारे पास पावर आ जाए किसके अंदर, ये किसके इक्वल है, 3 1/2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी पावर क्या है हमारे पास, 1/2, यानी फ्रैक्शन के अंदर है। लेकिन अब क्योंकि ये किसी एक नंबर की पावर है तो इस वजह से हम इसको कह देंगे ये पॉलिनॉमियल है। लेकिन अगर क्या है, इन केस अगर हमारे पास यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x होता, ठीक है, कैसे अगर हम इसको यूँ लिख रहे होते, √x लिखा होता, और या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x 1/2 लिखा होता, तो इन दोनों सिचुएशन में ये अनएक्सेप्टेबल है, ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि कौन से पॉलिनॉमियल्स नहीं हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन से हमारे पास टर्म्स ऐसी हैं जो कि पॉलिनॉमियल नहीं कहला सकती। तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर माइनस की फॉर्म में या नेगेटिव पावर आप कह सकते हैं होगी, तो वो पॉलिनॉमियल नहीं है। वाई, इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा होता है? तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि देखें, जिस भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है या कोई भी अगर नंबर भी है, इसके ऊपर -2 पावर है, माइनस के अंदर पावर होती है, तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ y की -2 पावर थी, इट मीन्स कि ये y² ऐसे, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा।
सो ये इस तरह से हमारे पास हो गया। तो हमने क्या बताया था बाय डेफिनेशन कि ये कभी भी पॉलिनोमियल्स डिवाइड नहीं होते बाय वेरिएबल। यहाँ पे तो देखें डिवीजन में क्या आ रहा है आपके पास, एक अल्फ़ाबेट यानी वेरिएबल आ रहा है, दैट इज़ वाई ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। देन अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में एक्स आ रहा है, ठीक है, यानी ये एक वेरिएबल आ रहा है, दैट इज़ वाई ये पॉलिनोमियल नहीं है ये भी। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्स अंडर रूट है। अंडर रूट एक्स का क्या मतलब होता है 1/2। और क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी किसी वेरिएबल यानी कोई भी एक्स वाई जी, कोई भी आपके पास A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट है, उसके ऊपर अगर 1/2 पावर है यानी कोई भी फ्रैक्शन में पावर है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो इधर कौन सी एग्जांपल है ये बेसिकली कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल आ रहा है, दैट इज़ वाई ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो किसी भी पॉइंट पे तो आप इसको पीछे से आप मतलब दोबारा से देख सकते हैं इस वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।